अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज का व्लॉग ना बड़ा ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मुझे अचानक से विहाड़ी जाना पड़ गया। होता ना कि बिल्कुल भी आपने प्लान नहीं किया होता, सोचा भी नहीं होता, जहन में भी नहीं होता कि ऐसा होने वाला है, तो बस वो काम हो जाता है। तो आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ। अभी हस्बैंड की कॉल आई कि जल्दी से रेडी हो जाए, हमें जल्दी से जाना है विहाड़ी। पहले तो मैं परेशान हो गई कि कोई मसला तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वैसे मुझे एक कोई काम है तो मैंने जाना है। तो चलें जी, हम अब हम अपनी कर लेते हैं तैयारी। तो मैंने सबसे पहले जी हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दिए, बच्चों के लंच बॉक्सेस भी मैं ऐसे पैक करी थी, क्योंकि बच्चे मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम ये फ्राइडे की शाम को गए थे, इसीलिए मेरा 2 दिन व्लॉग नहीं आया था। वहाँ नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं अपलोड करते करते थक गई। बहरहाल जी नहीं, वो कहता है कि यहाँ से वीडियो अपलोड नहीं होगी तो इसलिए मेरा 2 दिन का गैप हो गया था। और कल जब मैं आई तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि कल ना मैं अपना कोई भी व्लॉग अपलोड करूं, तो इसलिए कल मैंने अपलोड नहीं किया। आज मैंने कहा चलिए कर देती हूँ अब। तो ये जी जो मैंने कीश बनाया था, मेरी सास की जो ज़ुबान है वो इनको पिज़्ज़ा कहती हैं, ठीक है। तो बस जिसके अंदर चीज़ आ जाए और ऐसे जो शेप में हो जाए तो मेरी सास कहती हैं भी ये पिज़्ज़ा है। तो मैंने उनको पिक्चर भेजी तो मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने जल्दी से ये किया पैक। जस्ट इसके 2 स्लाइस ना मैंने अयान के लंच बॉक्स में डाल के ना ममा के घर भेज दिए। अबीहा और अयान ममा की तरफ थे, मैं अज़र और इशाल चले गए विहाड़ी। तो जल्दी से जी मैंने इसको कट किया और अब आपको कट करके दिखा रही हूँ कि इसका क्रस्ट देखे कितना हार्ड है। ये पिज़्ज़े से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। आपने इसको ओवर बेक नहीं करना। बहरहाल ये इसका क्रस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर ये सोगी हो जाए तो इट मीन्स कि आपने रेसिपी को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। तो यहाँ जी हमने फटाफट तैयारी की, बच्चों के लंच बॉक्स भी रेडी कर लिए, और फिर मैंने मम्मा की तरफ बच्चों को पहले छोड़ा और उसके बाद जी हम चल पड़े विहाड़ी की तरफ, क्योंकि मेरे ख्याल से 4:30 से 5 बजे हम घर से निकले थे। तैयारी करते कराते भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे एक फ़ोन करें कि जाना है तो मैं फट रेडी हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा सा ज़रा पहले ज़रा तैयार होना पड़ता है, अपने माइंड को ज़रा रेडी करना पड़ता है, फिर मैं जाती हूँ। वरना ये नहीं होता, मैं उनमें से नहीं हूँ कि एक फ़ोन आया जाना है और बस चले गए। इवन कि मैं बाज़ार जाना हो ना तब भी मैं थोड़ा सा सोच समझ के फिर ऐसे घर से निकलती हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो जी हम जा रहे थे विहाड़ी। तो विहाड़ी जाने का ये जो सफ़र होता है ना, मुझे तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस सारे सफ़र में हमें विहाड़ी से आती रहती हैं कॉल्स, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारा कोई वेट कर रहा है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो रिश्ते होते हैं ना बड़े कीमती होते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि आप अक्सर लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि जो ससुराल के रिश्ते होते हैं ना बड़े कीमती होते हैं, और ये वाकई सच है। ये वो रिश्ते होते हैं जो पैसों से नहीं बनते हैं। इनको पैसे नहीं चाहिए होते हैं, इनको इज़्ज़त चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, मोहब्बत चाहिए होती है। तो ये मोहब्बत से, टाइम से हमारे ये रिश्ते बनते हैं। और जब ये आप, मैं कहती हूँ कि ये जो ससुराल में, चाहे वो कोई सास का रिश्ता हो या नन या देवर या भाभी का कोई भी रिश्ता हो, इन सब की अपनी अपनी एक अहमियत होती है, एक अपनी अपनी जगह होती है। अगर हम इन रिश्तों को इज़्ज़त देंगे ना और समझेंगे और इनका ख्याल रखेंगे तो ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ना सुकून ले आएंगे। और अगर आप इनसे दूर रहेंगे और इनको कोई इज़्ज़त नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये रिश्ते इस तरह कीमती होते हैं कि आप कभी कह देंगे कि नहीं भी मुझे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है, नहीं। एक आपका लाइफ का एक ऐसा पॉइंट आता है, एक एक ऐसा टाइम आता है कि जब यही रिश्तों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपको इस तरह का टाइम आना है और आपको ये रिश्ते कभी छोड़े भी नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हस्बैंड के जब भी फैमिली होती है तो कभी भी हम ये रिश्ते नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब छोड़ने ही नहीं है तो नफ़रतें किस चीज़ की पालनी है। तो मैं तो इसी चीज़ को करती हूँ कि ये रिश्ते चलाएं और अच्छे तरीके से चलाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून में हो और आपके हस्बैंड भी सुकून में रहें और आपका ससुराल भी अच्छा हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो रास्ता हमने किया और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। यहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट था, बड़ा ही ज़बरदस्त था। इसका खाना इतना कमाल का था ना कि बहुत टेस्टी। सबसे पहले ना इन्होंने सैलड दी और सैलड में सबसे पहले एप्पल था। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चले, पहले भूख लगी हुई है, ये और भूख लगाएगा बड़ा मज़ा आया। बहरहाल ना कहते हैं ना कि आप, लाजमी नहीं है कि आप एक ब्रांडेड
होटल्स में जाएं या कोई अच्छे से रेस्टोरेंट्स में जाएं, कभी कभी आपको ऐसे जो जा रहे होते हैं आप रास्ते में, अच्छे भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ का खाना भी ट्राई करें। तो मेरे बच्चे ना जब भी कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ग्रेवी वगैरह इतनी लाइक नहीं करते हैं, जैसे हस्बैंड खाते होते हैं जैसे चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, इस तरह। तो मैं भी इतनी ग्रेवी नहीं लाइक करती हूँ। जस्ट मैं कहती हूँ कि फ्राइड राइस हो या फिर मंदी हो विद राइस, और या फिर कबाब और ये टिक्का बोटी हो। तो बस जी फिर हमने ये ऑर्डर कर ली थी। क्योंकि ना इनके पास राइस नहीं थे, और फिर मैंने कहा चलें ठीक है, भी मैं तो बस यही खा लूँगी और मेरा तो इसी से ही पेट भर जाएगा और मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफ़र में ना वैसे भी मैं बहुत कम खाती हूँ। तो इशाल भी इस टाइम तक बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसको बड़ी शदीद किस्म की नींद थी। बहरहाल मैंने इसको उठा के खाना खिलाया। मैंने कहा बस अभी हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो ये फटाफट थोड़ा सा खा ले तो ईज़िली फिर और सफ़र कर लेगी। तो हमारा है विहाड़ी का सफ़र तो 1.5-2 घंटे का, क्योंकि हम आराम आराम से जाते हैं। तो बस आराम आराम से जाते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर जब वहाँ पे हम घर उतरे, और आपकी सोच नहीं होगी, सास देर जेठ और सब भाभियाँ वगैरह जब बाहर आती हैं मिलती हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब वो सुनेंगे तो वो हंसेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्ते अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं और हम प्यार से ही निभाते हैं। तो जैसे मैं सुबह उठी, मैंने सुबह बड़ा अल्लाह का शुक्र है अच्छा सा देसी नाश्ता किया। बहरहाल मेरा मोबाइल अंदर रूम में पड़ा हुआ था। तो देहात में आप जाके ना, जैसे भी मैं अपने घर में मिनट मिनट में मोबाइल निकाल लेती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना ज़रा अजीब लगता है मुझे, ज़रा अलग लगता है, क्योंकि वहाँ पे किसी के पास मोबाइल ही नहीं होता ना। तो जो विलेज होते हैं वहाँ पे औरतों के पास बहुत कम मोबाइल्स होते हैं, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा ना ज़रा होता है कि नहीं भी बस सनम अब यहाँ पे थोड़ा सा ना कंट्रोल करो। अपने घर की तो बात अलग होती है। तो जैसे मैंने नाश्ता किया ना, तो साथ थोड़ा सा बस दूर था, तो वहाँ से आ गया कि भाई शादी का ना, कि भाई शादी है जल्दी से ना, भाई सामान देख लें आप आके। मैंने कहा ये क्या, तो उन्होंने फिर मम्मा ने कहा जाओ आप सामान देख के आओ। तो ये जी अब आपको दिखाती हूँ देहात की शादियों के क्या कहते होते हैं, रस्म व रवाज उनके। और यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने इतना सामान था, अच्छा सारा देहात के अकॉर्डिंग ही था ना। जैसे ये सारी ये जो रोटी वाली छाबियाँ या छब्बियाँ जो भी कहते हैं, अब जो कहता होगा उसको समझ आ गई होगी। तो ये इसकी एक अलग चारपाई थी और सारी डिफरेंट थी। और पंखे, ये जो हाथ वाले जो पंखे होते हैं, ये इतने अच्छे खूबसूरत बनाए हुए थे। और कौन सी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इनकी मामा ने ये बच्ची को ना दी हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना ज़बरदस्त हर चीज़ को सजा के रखा हुआ था कि मैं तो एक एक चीज़ कैप्चर करी थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मैं किसी ना एग्जीबिशन में आई हुई हूँ। बहुत कमाल की चीज़ें, और ये चीज़ तो मुझे इतनी अच्छी लगी ना, बहुत ही कमाल की। और फिर मैंने जब आंटी से पूछा ना कि आंटी आपने कहाँ से बनवाया, तो उन्होंने खुद कहा कि बेटा ये मेरी बेटियों ने ही बनाई है। तो फिर तो मैं बिल्कुल हैरान होगी। मैंने कहा जो गांव की जो औरतें होती हैं ना, वो बड़ी हार्ड वर्किंग होती हैं, हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग। हम तो थोड़ा सा घर का काम, थोड़ा सा झाड़ू पोछा तो भी अब ये बाजी या हेल्पर कर जाती हैं, जैसे हम हांडी रोटी करके ही बड़ा थक जाते हैं। बहरहाल जो विलेज के लोग होते हैं ना, उनकी औरतें मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं, बहुत काम करती हैं मैं कहती हूँ। और वो आंटी कह रही थी कि ये सब कुछ मेरी बच्ची ने खुद बनाया, कि मेहनत करके। तो मुझे इस चीज़ का भी बड़ा अच्छा लगा कि देख लें, अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत कमाल की। इतने ज़्यादा बिस्तर थे और इतना ज़्यादा सारा सामान था, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे रवाज है कि भी शहरों में स्टील का इतना सामान नहीं देते हैं, और जैसे भी बाकी और सामान देते हैं ना, हमारे ज़रा ये थोड़ा सा ज़रा कम करते हैं इस चीज़ को। तो ये सारी शादी मैंने देखी, मुझे बड़ा मज़ा आया। और यहाँ का मुझे एक असूल इतना प्यारा लगा ना, कि जब भी आप देहात में जाते हो ना, आपको एक अलग ही फीलिंग होती है। आप किसी के घर भी बैठे होंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी भी नेबर के घर आए हो या किसी रिलेटिव के घर आए हो। नहीं, ऐसे जैसे कि ये हमारे अपने हैं, इस तरह। और बड़ा ही प्यार मिलता है इनसे ना, बड़ा सुकून मिलता है। मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ कि काश मेरा ना एक सारा सेटअप बना होता वहाँ विहाड़ी में ना, तो मैं पूरे 3 महीने की छुट्टियाँ तो विहाड़ी गुजार के आती। बच्चे थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं मम्मा हमने नहीं जाना। बहरहाल मुझे ना विहाड़ी जाके बहुत सुकून मिलता है। यहाँ की एक तो रातें सुकून की होती हैं, और लोगों में बड़ा सुकून है। लोगों में जैसे भी शहरों में होती है ना अफरा तफरी, वो नहीं है। कोई किसी से कोई क्या कहते हैं, किसी को अवॉइड नहीं करता, कोई भी जेलसिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो बड़ा ही एक माहौल हो जाता है। तो आपको पता है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही ना मैं विहाड़ी से होके आई हूँ। बहरहाल ना
फिर जब हस्बैंड ने कहा ना चलो चलना है तो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते, क्योंकि मेरा माइंड था कि मैं जाके ना थोड़ा सा रिलैक्स हो के हूँ, क्योंकि मैं जब रिलैक्स होती हूँ मैं विहाड़ी जाके रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई काम नहीं होता और मोबाइल भी इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि नेट नहीं होता वहाँ पे मेरे पास। और सारा दिन हस्बैंड घर पे नहीं होते जिनसे मैं तो चलो भी ये भी हॉटस्पॉट से मैं शेयर कर लूँ, तो ये वहाँ पे कोई काम नहीं होता ना, तो मैं इसलिए मेंटली तौर पे भी बड़ी रिलैक्स होती हूँ और वैसे भी मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और फिर जब जिसको पता चलता है कि अभी अनम यहाँ पे आई है, तो वो जब सब मिलने आते हैं, ये कोई नहीं वहाँ सोचता कि भी वो आई है मुल्तान से तो हमारे घर खुद हमें मिलने हैं, नहीं, वहाँ ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं कहती हूँ गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून आता है। और मैं जब गांव गई और आई, और आप यकीन नहीं माने कि मुझे बुखार हो गया, इशाल को बुखार हो गया। एक तो सफ़र की वजह से हम थक बड़ी जल्दी जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है, मेरे बच्चे हों या मैं हूँ, बहुत जल्दी थक जाती। तो बहरहाल जी, मज़ा बहुत आया। और यही करीबी रिश्ते होते हैं, बेशक आप किसी को जाने ना जाने, अगर आपसे कोई प्यार मोहब्बत से इखलाक से बात कर ले तो बस ये आपके कीमती रिश्ते हैं। अच्छा, मैं ना एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगी, लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत सारा देखती हूँ भी आप हमें कोई वजीफ़ा बताएं, जैसे मैं देखती हूँ ना टीवी में भी कि भी हमारे ये फ़लाँ कोई हल हो जाए फ़लाँ। अच्छा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते कभी भी वजीफ़ों से नहीं चलते हैं। आप कि कभी ये वाला वजीफ़ा कर लेंगे, ये वाला वजीफ़ा, वो अलग है। आप वजीफ़े करें अपने घर में सुकून लाने के लिए, वजीफ़ों से आपके रिश्ते नहीं बनेंगे। आप क्या करेंगे वजीफ़ों से? वजीफ़े आप वैसे अपने लिए पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में सुकून के लिए पढ़ें, अपने बच्चों के लिए पढ़ें। रिश्ते निभाने के लिए ना प्यार मोहब्बत चाहिए और उनको टाइम चाहिए। अगर आप अपने रिश्तों को टाइम नहीं देंगे, प्यार मोहब्बत से बात नहीं करेंगे और बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, बस फिर वो आपके रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए टाइम चाहिए होता है। और ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं, और टाइम निकालना पड़ता है। अगर आज का तो मैं कहती हूँ दौर ही ऐसा आ गया भी, अगर आप नहीं मिलेंगे तो अगला बंदा भी आपको नहीं मिलेगा तो जी यहाँ पे जी मैंने सारी शादी वहाँ पे सारा सामान वगैरह दे के वीडियो बनाई, और मैंने उनसे पूछा कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ। उन्होंने कहा जी जी बेटा आप बनाओ। ये बड़ी अच्छी बात लगी कि कोई रोक टोक नहीं होती वहाँ पे ना। तो वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर हम घर आए। घर आके जी मैंने चाय पी, एक कप, मैं थक गई थी। उसके बाद जी एक छोटा सा बच्चा, आंटी आनी 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 आप नेल पॉलिश लगाई। मैंने कभी नेल पॉलिश नहीं लगाई है, तो बस मैंने एक अंगूठे पे ही लगाई थी। और बस उसके बाद जी हम आगे पीछे यहाँ पे सारे देखने के लिए, क्योंकि ये मुझे ज़रा फिराती रहती हैं। वो मुझे यही कहती हैं कि भाभी आप सारा दिन घर में कैसे रह लेती हैं। और होते हैं ना कि जो देहात वाले लोग होते हैं उनको थोड़ा सा फील होता है कि घर थोड़े से बंद होते हैं आप लोगों के, और आप किस तरह वहाँ पे लोग रहते हो बंद बंद घरों में। तो बहरहाल जी अल्लाह का शुक्र है, मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। और मुझे पीछे जब मैं आ जाऊँ ना, अब बहुत अरसे बाद ना, मैं वैसे तो ना अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, वरना तो हमेशा बच्चे साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि अयान के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और अबिहा वैसे ही कह रही थी कि नहीं मम्मा अगर भाई नहीं जा रहा तो फिर मैं भी नहीं जाती हूँ। तो बस फिर वो दोनों नहीं आए, और इशाल और मैं और अज़हर आए। और ये इशाल गई हुई थी, हमारे नेबर हैं उनकी तरफ, और उनकी बेटियां इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, फ्रेंड्स बन गई हैं अभी। उन्होंने इसकी मेहंदी लगाई, फिर इसके बाद में नेल पॉलिश लगाई। बहरहाल नेल पॉलिश वहाँ की थोड़ी सी ऐसी थी कि जल्दी रिमूव हो जाती थी, वरना अदरवाइज़ मैं बच्चियों को भी नेल पॉलिश नहीं लगाने देती, क्योंकि स्कूल में वैसे भी अलाउ नहीं होता। तो बस इसने मेहंदी लगाई, अपना शौक़ पूरा कर लिया। मुझे डर था कि अपने कपड़ों पे ना लगा ले, थोड़े से ना रफ़ कपड़े पहना के हमेशा मैं बच्चियों को मेहंदी लगवाती हूँ। तो यहाँ पे जी इन्होंने मेहंदी लगाई, बड़ा मज़ा किया, बड़ा इंजॉय किया इनके घर भी बैठ के। तो फिर हम आगे अपने अपने घर की तरफ। और नहीं, यहाँ पे ना इन्होंने मुझे अपनी बच्ची के ना कुछ वैसे ड्रेसेस भी दिखाए, बहुत अच्छी सिलाई किए हुए थे। तो इशाल ने कहा कि मम्मा मुझे भी इस तरह के ना ड्रेसेस ना आप सिलवा के दें, बहुत कमाल के, बहुत खूबसूरत ड्रेस थे इसके। छोटी सी बच्ची थी तो उसकी इन्होंने खुद घर पे ही सिलाई किए थे। मुझे तो बहरहाल बहुत पसंद आए, और मैंने कहा काश मैं भी इतनी होती और ये पहन सकती। तो बहरहाल इशाल के लिए मैंने कहा इन्हें कि एक दो बना दें इशाल के लिए, फिर मैं आपको देती हूँ, तो आप ना इसकी ऐसी सेटिंग कर दें। तो ये बच्चियों के बस छोटे छोटे शौक़ होते हैं, जो देहात के जो लोग होते हैं उनके शौक़ यही होते हैं कि बच्चियों को सिलाई कढ़ाई आए ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे भी घरेलू काम वो बहुत ज़्यादा अपनी बच्चियों को सिखाती हैं। और बहुत अच्छी चीज़ भी है, और बहुत सी बच्चियाँ पढ़ती भी हैं। जैसे मेरे ससुराल में हैं जितनी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह वो सब पढ़ रही हैं, और अब वो जॉब अप्लाई कर रही हैं स्कूल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा इस तरफ भी है, ये नहीं होता है कि कोई वहाँ पर पढ़ता नहीं है, नहीं, पढ़ते भी हैं और अपना शौक़ भी पूरा करते हैं।
तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ना शेयर कर देती हूँ। आज की कोई वीडियो कोई रेसिपी तो नहीं थी कि जो मैं आपके साथ शेयर करती। तो वैसे तो ये वाला व्लॉग मैंने कल आपके साथ शेयर करना था। मैं बहुत थक गई थी, मुझे बुखार भी हो गया था, तो मैंने कहा चलें आज शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी हमने विहाड़ी पे मज़ा करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद जब हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे 4-5 बज गए थे और रात तक हम यहाँ पे घर पहुँचे थे, क्योंकि हस्बैंड ने शाम के टाइम बहुत स्लो ज़रा ड्राइव करते हैं, ज़रा सेफ ड्राइव करनी चाहिए वैसे भी ना। और बस जी ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा टाइम ऐसे गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून हुआ। इंसान कुछ सोचता है हो कुछ और जाता है, कुछ सोचा भी नहीं होता कि हमने कहीं जाना होता है। बस जो आपके हक में लिखा होता है, जो टाइम जिस जगह आपने गुजारना होता है वो आपने गुजारना होता है, बेशक आपने कुछ सोचा हो या ना सोचा। तो ठीक है जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा गांव, मेरा विलेज, मेरा विहाड़ी अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। ओके जी, बाय बाय।